गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए हम 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट बच्चों हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि क्या होता है जब फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है उसका क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, वो सारा का सारा बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर जब फूड आता है और उसमें से कुछ मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जाते कहाँ हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर व्यू देखेंगे, अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, तो ये मैंने एक रफ फिगर बनाया है कि अंदर से मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइप जैसी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर देखेंगे तो बच्चों हमें यहाँ पर जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। ठीक है, सो बच्चों ये जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अंदर वाली दीवार है जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कई हजार बच्चों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। कई फिंगर जैसी, उंगलियों जैसी जो संरचनाएं होती है, इनका नाम क्या होता है बच्चों, इनको बोलते हैं विलीज। ठीक है, तो ये विलीज होती हैं बच्चों, और इन विलीज के ऊपर बच्चों ब्लड वेसल्स होती है, इस टाइप से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स बच्चों आप समझ सकते हो कि वो ट्यूब्स, वो पाइप्स जिनमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो बच्चों जब फूड जो है यहां से पास होता है इनके अंदर से, तो ये जो विलीज है, इन विलीज के थ्रू, इन विलीज के ऊपर क्या है, ब्लड वेसल्स है। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी जो है ब्लड वेसल में चली जाती है। ठीक है, कहाँ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड था, उस फूड में से हमने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो सारे के सारे निकाले। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए, इन ब्लड वेसल्स के अंदर चले गए, मतलब ब्लड के अंदर जाकर के मिक्स हो गए। तो बच्चों क्वेश्चन आता है यहाँ विलीज का क्या काम है। बच्चों देखो विलीज मैंने बताया क्या होती है, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। तो बच्चों ये करती क्या है, ये प्रोवाइड करवाती है लार्ज सरफेस एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो बेनिफिशियल चीजें हैं फूड के अंदर, वो सारी की सारी ब्लड वेसल के अंदर चली जाएगी। कब जाएगी, जब एरिया ज्यादा होगा। तो बच्चों ये विलीज जो है वो लार्ज एरिया प्रोवाइड करवाती है ताकि फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो सारे के सारे इजीली ब्लड वेसल के अंदर चले जाए। और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सो डाइजेस्टिव फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स होती है जो विलीज के ऊपर है, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव फूड है वो इनमें से पास होकर के किसके अंदर चला जाता है, ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो के वॉल्स के ऊपर, जो ये विलीज के ऊपर ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर डाइजेस्टिव फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इस प्रोसेस को हमने बोला है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। उसके बाद देखिए बच्चों, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टिव फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ आ चुके, ब्लड वेसल्स के अंदर आ चुके हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर अब ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड क्या करेगा बच्चों, उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को आगे लेके जाएगा। और कहाँ तक लेके जाएगा, जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मीन्स अंग है। ठीक है, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन, तो ऐसे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब तक ब्लड जो है उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाएगा। ठीक है, अब ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं बच्चों, ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से, टिश्यू बनता है सेल से। तो बच्चों बेसिकली जो ब्लड है वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स को कहाँ लेकर के जा रहा है, सेल के पास लेके जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सेल है, अभी मैं रफ बना देता हूँ कि मान लो ये एक सेल है। ठीक है, और इस सेल के ऊपर से जो ये ब्लड वेसल है, यहाँ से ये ब्लड वेसल आ गई। ठीक है, ये मान लो एक बार समझने के लिए एक ब्लड वेसल है और ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ये ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड किसको दे देगा, अब ये सेल को दे देगा। तो बच्चों ब्लड वेसल से सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जब जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस। तो बच्चों एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड वेसल ने एब्जॉर्ब किए हैं
वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के थ्रू टू डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम क्या, एसिमिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो बच्चों बेसिकली अब तक क्या हुआ कि जो भी खाना, जो भी डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थे वो सबसे पहले ब्लड वेसल के अंदर गए और ब्लड वेसल से वो कहाँ गए, ऑर्गन्स के पास गए। अब ब्लड वेसल के अंदर जब वो न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे तो हेल्प किसने की, विलीज ने की। विलीज ने उनको क्या प्रोवाइड करवाया, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाया ताकि वो इजिली एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वो ब्लड वेसल के थ्रू गए सेल्स के पास या ऑर्गन्स के पास, आप कह सकते हो ओवरऑल समझना हो तो, और फिर ब्लड वेसल से वो सेल के अंदर चले गए। इस प्रोसेस को बोला एसिमिलेशन। अब सेल्स के अंदर होता क्या है बच्चों, देखिए सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब बच्चों देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तो हमारे लिए वेस्ट है, किसी काम की नहीं है। तो बच्चों ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाती है, वापस बाहर आ जाती है। वाटर बॉडी के लिए यूजफुल होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एनर्जी का यूज हम करेंगे अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो उसके बाद देखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का तो फंक्शन आपको समझ में आ चुका है, अब देखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। बच्चों देखिए पहले तो ये समझिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटी होती है। ठीक है, 1.5 मीटर लेंथ की होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने की होती है, नियर अबाउट 7 मीटर, 7.5 मीटर। ठीक है, लेकिन ये वाइडर होती है, थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होती है। अब इसमें आएगा क्या बच्चों, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, वो सारा का सारा फूड कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। उसके बाद जो वाटर और दूसरे जरूरी सोल्स होते हैं वो सारे के सारे भी कहाँ आएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आया बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड। क्या आता है, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सारा का सारा किस में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। वाटर जो है वो किस में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। जो सोल्स है वो किस में आएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे। अब बच्चों को होगा क्या, वो समझिए कि पानी जो है वो तो शरीर के लिए जरूरी है, तो इसको तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी ताकि बॉडी यूज कर सके। कुछ सोल्स जो जरूरी होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चों, जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो तो किसी काम का नहीं है। तो अब क्या होगा बच्चों, इसको शरीर से निकालने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सबसे पहले ये जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जो बॉडी है इसको एनएस के थ्रू बॉडी से आउट कर देगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच बॉडी रिमूव्स वेस्ट आउट फ्रॉम इट। ठीक है, वो प्रोसेस बच्चों जिसके द्वारा बॉडी से वेस्ट को अलग किया जाता है, निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो बच्चों आज बेसिकली हमने 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में जाता है। फिर हमने पढ़ा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल से वो फूड गया किसमें, सेल में, और सेल में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से इन 3 चीजों में बदल दिया गया। और उसके बाद बच्चों हमने इजेशन प्रोसेस पढ़ा जिसमें क्या किया जाता है, बॉडी से वेस्ट को आउट किया जाता है। तो होप सो बच्चों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।